अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ एनी। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन के बारे में काफी बार हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जब सॉल्यूशन निकल आए, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको जब सॉल्व किया जाता है तो उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है तो उसको दोबारा पुट करके देखा जाता है उसी इक्वेशन में। अगर तो वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो जो वैल्यू है उसकी ट्रू सॉल्यूशन होगा वो, और अगर वो सेटिस्फाई ना करे तो फिर वो जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। तो करते रहे हम 4-5 सवाल पहले ही, हम काफी सारे सवाल का हमने कर लिए हैं, तो थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं बता देता हूं ताकि रिमाइंड होता रहे। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4। 2 इंटू स्क्वायर रूट t प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ये इंडेक्स नहीं है, ये एक तो बात क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी इंसान इस तरह का क्वेश्चन देखता है तो उसको कंफ्यूजन हो जाती है कि जैसे ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स नहीं है, ये 2 है, नंबर अलग नंबर है जो कि स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को फिर एक मरतबा दोबारा लिख लेंगे। तो लिख लिया क्वेश्चन को, अब बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग द स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। जब स्क्वायर लेंगे तो फायदा यह होगा कि ये जो रेडिकल का साइन है ये खत्म हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो लिख लिया है यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट t प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आ गया है। स्क्वायर को जब खोलेंगे तो इसका भी स्क्वायर है तो 2 2 4 होता है, यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये रेडिकल का निशान अब खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू, जब 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो 25 होता है, 5 5 25 होता है, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली टर्म से। 4 मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू 4t और 4 4 16 होते हैं, तो 4 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा और ये इज इक्वल टू 25 क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4t प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और उसके बाद ट्रांसपोज ही करना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ये जो 16 लिखा हुआ है प्लस का 16 है, ये इज इक्वल टू के निशान के इस पार इसको ले जाएंगे, तो जब इसको इस पार ले जाएंगे तो इसका जो निशान है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4t इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो जब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4t इज इक्वल टू 9 और ये 4 इस t से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके इस 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे t इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो वेरिएबल है t, इसकी वैल्यू आ गई है 9/4। तो 9/4 को हम चेक करेंगे कि ये ट्रू सॉल्यूशन है कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। यहाँ पर चेक लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट t प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और जहां जहां पर t लिखा हुआ है वेरिएबल t की जगह पर 9/4 लिख देंगे। 2 इंटू स्क्वायर रूट 9/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और हर बार ही इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ टेस्ट चेंज भी किया जाए। ये 2 ही टर्म है तो इसको हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करके हल करेंगे।
यहाँ पर 9 और 4 है, तो इस 4 के नीचे 1 है, इस 4 का डिनोमिनेटर 1 है। इस 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। इस तरह क्या करने से क्या होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं दो नंबरों के तो उसको हम ऑर्डिनरी नंबर की तरह प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 9/4 प्लस 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 से डिवाइड भी कर दिया है। इस तरह करने से ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं वो बराबर हो गए हैं और ये सारी टर्म्स 5 के इक्वल आ गई हैं। अब 2 इंटू स्क्वायर रूट 9/4 प्लस ये 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 16/4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर दो रैशनल नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और इनके डिनोमिनेटर बराबर हैं। दो रैशनल नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और इनके डिनोमिनेटर बराबर हैं। तो इस तरह के केस में हम क्या करते होते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसको ऑर्डिनरी नंबर की तरह प्लस कर लेते हैं और डिनोमिनेटर उसके नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। 2 इंटू स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 25 के इक्वल आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा क्योंकि इसको हमने ऑर्डिनरी नंबर की तरह प्लस कर लिया है। तो ये इज इक्वल टू 5 के आ जाएगा और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे टर्म से। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा और जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 5 लिख देंगे और जो नंबर कटते हैं उनको काट देंगे। 2 1 2 और 2 1 2, ये 2 और 2 कट गया है और अब 1 5 5 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया है। तो ये तो दोनों बराबर आ गए हैं। तो हम लिख देंगे जो सोल्यूशन निकला था वो ट्रू सोल्यूशन है, वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डालेंगे 9/4 लिखेंगे और करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हल हो चुका है। इसको पब्लिश कर देते हैं और अगली वीडियो में पार्ट नंबर 5 हल करेंगे।